नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं हिंदू राष्ट्र 3.0 में, जहां पे हर समय हिंदुओं की बात हम करते हैं। और आज भी हम हिंदुओं की बात करने के लिए आए हैं। बात भारत के हिंदुओं की नहीं, बात बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए। मतलब देश के विदेश के कोने कोने में बैठा हर एक हिंदू हमारा भाई है, हमारा बहन है। हम हिंदुओं की आवाज़ उठाने के लिए तो आए हैं आप सबके बीच में। मैं कहता हूँ हिंदू को गीता और श्री रामचरितमानस जैसे महाकाव्यों को पढ़ना चाहिए। आप सबने देखा होगा, न्यूज़ चैनलों में देखा होगा, सोशल मीडिया पे देखा होगा कि अब हमारी जो हिंदू बहन बेटियां बांग्लादेश की थी, अब शास्त्र अभी तक पढ़ी नहीं होंगी, लेकिन जैसे उन्होंने शास्त्र पढ़ा तो शस्त्र भी उठा लिया। आप सबको याद होगा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहते हैं हम एक हाथ में शास्त्र रखते हैं तो दूसरे हाथ में शस्त्र भी रखते हैं। हमें योगी जी से सीखना चाहिए। बांग्लादेश में नरसंहार हुआ, हिंदू बहन बेटियों के साथ बलात्कार हुआ, हिंदुओं को मार के उल्टा लटका दिया गया, हिंदुओं की अस्मिता को खत्म कर दिया गया, हिंदुओं को पूरी तरीके से साफ करने का मन बना लिया गया, हिंदू को बांग्लादेश से खत्म करने का मन बना लिया गया। लेकिन सत्य सनातन तब नहीं डिगा, अब क्या डिगेगा। हम जहां थे वहीं रहेंगे। हिंदुओं के अत्याचार कम, हिंदुओं के ऊपर अत्याचार जो है बांग्लादेश ने बहुत तेजी के साथ बढ़ा दिया। हमारे हिंदू भाई बहन मारे गए, काटे गए, लेकिन आपको जान के हैरानी होगी कि हमारे देश का विपक्ष उन हिंदुओं के खिलाफ एक शब्द नहीं बोला। अब बोलता ही क्यों? जो विपक्ष इस देश के हिंदुओं के लिए नहीं बोलता, वो विपक्ष बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए घंटा बोलेगा। कैसे लोग उम्मीद रख सकते हैं कि विपक्ष हिंदुओं के लिए खड़ा रहेगा? वक्फ बोर्ड की बात आई तो पूरा विपक्ष एक हो गया मोदी सरकार के खिलाफ। जहां जहां हिंदू मुसलमान की बात आती है तो भाजपा हिंदू के साथ खड़ी होती है, क्योंकि भाजपा को पता है, उसके नेताओं को पता है मुस्लिमों के पक्ष में न जाने कितने लोग खड़े हो जाएंगे, लेकिन हिंदू के पक्ष में सिर्फ वही हैं जो खड़े होंगे। इसलिए भाजपा खड़ी होती है, भाजपा के नेता खड़े होते हैं हिंदुओं के पक्ष में। आज बांग्लादेश में हिंदू मारे जा रहे हैं, किसी राजनेता, विपक्षी राजनेता का एक ट्वीट नहीं आता है। आप सबने देखा कैसे चुन चुन के मारे गए। वह किसी की जाति नहीं पूछी कि तुम ब्राह्मण हो, ठाकुर हो, दलित हो, वंचित हो, पंडित हो, ठाकुर हो, अहीर हो, गडरिया हो, चमार हो, पासी हो, कुर्मी हो, कोयरी हो, SC ST, उन्होंने एक भी नहीं पूछा। उन्होंने देखा कि हाँ ये हिंदू है तो इसको मारो। लेकिन हिंदुस्तान के हिंदुओं को सबक कब मिलेगी? वो आज भी भाईचारे की मिसाल पेश कर रहा है। आप सबने देखा होगा, अभी थूक जिहाद हो रहा था, लब जिहाद हो रहा था। दाढ़ी बनाने गए, मसाज किया तो थूक से मसाज कर दिया। बांग्लादेश में व्यापारियों के, हिंदू व्यापारियों की दुकानों को चुन चुन के ताला तोड़ा गया, उनमें लूटपाट हुई, दुकानों को जला दिया गया, हिंदू बस्तियों को जला दिया गया। गर्भवती हिंदू महिलाओं के पेट पर लात मारा गया, बच्चियों के साथ जबरदस्ती बलात्कार किया गया। उनके प्राइवेट पार्ट पे ईंट पत्थर लोहे भरे गए।
लेकिन फिर भी हिंदुस्तान का हिंदू बांग्लादेश के मुसलमानों के साथ खड़ा कि वहां पर अत्याचार नहीं हो रहा। प्रसिद्ध संगीतकार राहुल आनंद कि 3000 से ज्यादा वाद्य यंत्रों को जला दिया गया। आखिर क्यों? अगर मुस्लिम इतना ही शांत प्रिय होता तो ये हरकतें करता। उसे तो हिंदुओं से नफरत है, लेकिन हिंदुओं को मुसलमानों से नफरत कब होगी? हिंदू तो साला भाईचारा निभाने में लगा पड़ा है। सुनो हिंदुओं, तुम मुर्दे हो मुर्दे। तुम्हारी आंखें अब भी नहीं खुल रही हैं क्योंकि तुम भाईचारा निभा रहे हो और वो तुम्हें चारा समझ रहे हैं। यही वक्त है, जागो, बहिष्कार करो, इनका आर्थिक बहिष्कार करो। वो समय दूर नहीं है जब ये अपने मिशन पे कामयाब हो जाएंगे, तुम्हें चुन चुन के मारेंगे। याद है बांग्लादेश में कैसी लड़कियों को चुना इन्होंने? इन्होंने हमारे मंदिरों को क्यों तोड़ा पता है? जब बांग्लादेश का निर्माण हो रहा था तो इस्कान मंदिर पर डे लोगों को खाना खिलाता था। इन भूखे नंगों को इन अत्याचारियों को खाना खिलाता था। क्या इनके अंदर मानवता आएगी? लेकिन क्या इसको पता था कि ये वही मंदिर अब तोड़ दी जाएगी? जो रोटी देने वालों का नहीं हुआ वो तुम्हारा क्या होगा? हिंदुओं, तुम्हारा क्या होगा? कान खोल के सुनो। अरे जागो रे, अरे हिंदुओं जागो। अब नहीं जागेगा तो कब जागेगा? तेरी आने वाले पुश्ते भी पूछेंगे, पापा तू सोता क्यों रहा, तू भाईचारा क्यों निभाता रहा? तो सोच, सेकुलर हिंदू तू क्या जवाब देगा? तू यही बोलेगा ना, मेरा नेता राहुल गांधी था, मेरा नेता अखिलेश यादव था, वोट बैंक की राजनीति करते थे बेटा, हमें सत्ता चाहिए थी, इसलिए हम हिंदुओं का साथ नहीं दिए, मुसलमानों का साथ दिए। अरे हिंदुओं जाग बेटा जाग। गला फाड़ के चिल्लाने वाला हिमांशु मिश्रा नहीं आएगा, चेतन शर्मा नहीं आएगा, सुधीर मिश्रा नहीं आएगा, अश्विन उपाध्याय नहीं आएगा, पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ नहीं आएगा, सुधीर देवधर नहीं आएंगे, आरएसएस नहीं आएगा। तुम्हें अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी। हमारा काम तुम्हें जगाना है। हम जैसे लोग तो एक बार आते हैं ईगो में, जो हिंदुत्व के लिए जीते हैं, हिंदुत्व के लिए मरते हैं। हमारे लिए तो सत्य सनातन सर्वश्रेष्ठ था, है और आगे भी रहेगा। जागो हिंदुओं जागो। नहीं जागोगे तो अपनी मौत का कारण तुम खुद बनोगे हिंदुओं, खुद। ये मत कहना भाजपा हिंदू मुसलमान करा रही है। भाजपा तो तुम जैसे लोगों को बचा रही है। अगर आज भाजपा ना होती ना, तुम्हारा अस्तित्व खत्म हो जाता। काशी विश्वनाथ कभी गए 2014 से पहले? राम मंदिर में कभी गए थे 2019 से पहले? महाकाल गए थे? विंध्याचल गए थे? कड़े वासनी धाम गए थे? अरे हिंदुओं जागो रे जागो। अब नहीं जागा तो कब जागेगा? जाग हिंदू जाग।